से वी हैव सिंध रिवर, ओके, ये है यमुना की ट्रिब्यूटरी, ओके। देन वी हैव बेतवा रिवर, ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। देन वी हैव सोनार, केन रिवर, ओके, बेधर्मा नदी है। टोन्स रिवर है जिसको हम तमसा भी कहते हैं, ये जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है। वी हैव सोन रिवर, सोन रिवर जो है ये एग्जैक्टली वहाँ से निकलती है जहाँ से हमारी नर्मदा निकली थी। कहाँ से निकली थी? वो निकली थी अनूपपुर से, अमरकंटक से। तो नर्मदा तो वेस्ट की तरफ चली गई थी, एंड सोन रिवर जो है ये कहाँ जा रही है? टुवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है। एंड ये जाएगी पटना में, गंगा से मिल जाएगी, ऑलराइट। सो दिस इज द बेसिक आउटलाइन जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में रिवर्स बह रही हैं। नाउ वील टॉक अबाउट दैम इन डिटेल। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। तो ऑल इन ऑल अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें मध्य प्रदेश में, तो देखिए दो तरह से हो सकता है। या तो रिवर जाएगी तो वेस्ट में अरेबियन सी में जाके गिर रही होगी, या तो रिवर होगी तो बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही होगी, इजंट इट? तो अगर हम वेस्ट फ्लोइंग की बात करेंगे तो दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ओके। तो ये कौन कौन सी है? नर्मदा है, ताप्ती है, माही है। अगर हम ईस्ट फ्लोइंग की बात करेंगे, मतलब टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल की बात करेंगे, तो हो गई सोन, चंबल, बेतवा, शिप्रा, केन, सिंध। ये सारी जो है बेसिकली ईस्ट फ्लोइंग ही नहीं, अल्टीमेटली जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, ठीक है। तो ये सारी रिवर्स हैं। देन सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारी मध्य प्रदेश की वो है नर्मदा। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? आई टोल्ड यू, अनूपपुर से निकलती है ये रिवर, अमरकंटक से, ठीक है। बेसिकली जिस पर्टिकुलर एरिया से निकलती है उसको नर्मदा कुंड भी कहते हैं, ठीक। जाके कहाँ गिर रही है? गल्फ ऑफ खम्बत में गिर रही है, अरेबियन सी में, ऑलराइट। कहाँ कहाँ से ये होती हुई बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो वी हैव सीन कि मध्य प्रदेश से तो ये ओरिजिनेट हुई है, देन ये महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ जाती है, एंड बहुत सारे इसके ऊपर डैम्स बने हुए हैं, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, सो वो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी। ओवरऑल नर्मदा की पूरी जो लेंथ है वो कितनी है? 1312 किलोमीटर। ये वो लेंथ है जो तीनों स्टेट्स में है। अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो इसकी कितनी लेंथ है? 1077 किलोमीटर, ठीक है। मध्य प्रदेश में अगर अकेले देखें तो 1077 किलोमीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। कितने डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है मध्य प्रदेश के? 15 डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है। वी हैव सीन ना, पूरा यहाँ से शुरू होती है एंड देन यहाँ तक जाती है, तो ये पूरा 15 डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है, ओके। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम देखेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज, तो नर्मदा इज द रिवर जिसकी सबसे ज्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं, 41 ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। 41 ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, एंड इसके साथ ही 21 इसकी जो है लेफ्ट फ्लोइंग है, लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज हैं, और 19 जो है वो राइट ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट। बिकॉज नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है। इसलिए इसकी हर एक ट्रिब्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्टली कई बार वो एक ट्रिब्यूटरी का नाम भी पूछ लेंगे, लाइक दे कैन आस्क यू हिरन रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, या फिर चोरल रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। सो दे कैन आस्क यू वेरी डायरेक्टली, आपको ये लर्न करने पड़ेंगे नेम्स, दैट्स व्हाई आई हैव पुट अप एवरीथिंग, ओके। प्रोजेक्ट्स अगर हम इस पे देखें तो एक सरदार सरोवर डैम है जो कि गुजरात में है, ठीक है। माहेश्वर डैम है जो मध्य प्रदेश माहेश्वर में है, ठीक, खरगोन में है ये। देन एक है मान डैम जो धार में है। इंदिरा सागर डैम है खंडवा में, ऑलराइट। बरगी डैम है जबलपुर में। गोई डैम है बड़वानी में, एंड जोवर डैम है झाबुआ में। सो दीज आर द डैम्स इन सीक्वेंस, और ये इंपॉर्टेंट है, आप लर्न कर लीजिएगा। टोटल जो बेसिन है नर्मदा नदी का, उसका 90% बेसिन जो है वो मध्य प्रदेश में है, बिकॉज वी हैव सीन ना टोटल लेंथ का